जय श्री राम। जय श्री राम। वही लोग किसी को फ़ोन भी आ रहा है, मैं देख लेती हूँ, फिर उसके बाद में बात करती हूँ। हाँ, सासू माँ का फ़ोन था। वो धान वैसे रखा हुआ, इस बार दराया नहीं, तो बोल रहे हैं कि मौसम ख़राब हो रहा, धान पड़ा हुआ है करके। तो मैं बोली क्या करूँ, अभी आऊँगी तो करूँगी। तो बोला ठीक है, तो मैं बोली आप ही करा दो। बड़ी उम्र है, ऐसे छोटी उम्र की नहीं है। तो बोला ठीक है मैं करा देती हूँ। तो जो अली है वो बोला मैं देखता हूँ, अगर हो जाएगा तो कल तक मैं डरवा दूँगा। इस बार मैं कई बार गाँव घर गई, करीब 4 बार गई, लेकिन मतलब ये समझ लो कि इतना टाइम नहीं मिला कि मैं धान अपना दरवा लूँ। और वैसे रखा का रखा ही, मैंने देखने का ही टाइम नहीं मिला, धान देखने का ही टाइम नहीं मिला। तो मैं बोली कि पुराना वाला चावल निकाल के बोर में रख देना, नया वाला थोड़ा ड्रम में डाल देना, देखते हैं अभी क्या करती हैं। तो उन्हीं का फ़ोन था, वो बोल रही चली आओ। मैं कैसे आ जाऊँ, बोल रही चली आओ धान दरवा के फिर जाओ। तो पास में है तो चलो ठीक है चले जाते हैं, लेकिन अभी इतना दूर है तो कहाँ पर है। तो उसको बोल दिया है, शायद दरवा देगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर जाऊँगी तो दरवाऊँगी। पिछली बार तो गई थी तो स्पेशली उसी के लिए गई थी, राशन पानी कहाँ क्या करना, कितना बेचना, कितना रखना करके। इस बार तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो गेहूँ भी वैसे ही पड़ा हुआ है, धान भी वैसे पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ होता है। तो क्योंकि ऐसे नहीं कि नहीं 10-20 कुंटल है पर है, जो भी है तो ठीक ठाक ही होता है। तो बस ऐसे मैं बैठी थी, तो हमने कहा चलो ठीक है, अभी आप तो माता रानी का दूसरा दिन हो गया। तो सोचा कि व्रत कर लेती हूँ, पहले मैं करती थी, लेकिन अभी नहीं हुआ। वो शाम को कल तक तो लगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आज जैसे सुबह हुई तो शरीर थोड़ा सा लगने लगा नहीं हो रहा। फिर दवाइयाँ भी लेनी है, वो आयुर्वेदिक हो चाहे अंग्रेजी हो, तो उसमें तो थोड़ा खाना जो, तो नहीं कर पाई। बेटी है तो चलो ठीक है, वो है, लेकिन मेरा तो नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कर लूँगी, वो एकदम बिल्कुल स्ट्रांगली ऐसे लग रहा था नहीं कर, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने खा लिया फिर। और अकेले मतलब अकेले के लिए क्या बनाऊँगी, हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, वो बेटी व्रत है तो लेकिन फिर अभी आ जाएंगे बच्चे, तब उसके बाद में फिर माहौल थोड़ा बदलेगा। बस ऐसे बैठी थी तो फ़ोन में बच्चों को फ़ोन करती रहती हूँ, तो बोलते हैं कि मम्मी परेशान मत होना, ऐसे मुझे समझाते हैं बच्चे। फिर मेरे को लगता है देखो अभी ये इतने बड़े हो गए, इन वो लोग हमेशा बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। मैं बिजी रहती नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, सोचने का ही टाइम है और कोई काम नहीं। तो काम करती रहूँगी, फिर भी दिमाग बच्चों में घूमता है, घर में जा मतलब ऐसे रहता है। तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं, बोला मेडिटेट करो मम्मी, थोड़ा योगा तो मैं करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा नहीं मेडिटेशन करो, थोड़ा दिमाग का। हमने कहा चलो ठीक है, बताऊँगी जब उनके बच्चे होंगे कि कितना मेडिटेशन करते हो आप। तो ऐसे बच्चे होता है, जब वो उनका अलग माहौल है तो अलग तरह से समझाते हैं। और ऐसे लगता है कि नहीं शादी हो जाएगी तब मैं बिल्कुल रिलैक्स फील करूँगी। तो लोग बोलते हैं कि नहीं आप उसमें से नहीं हो आपका तो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लगता है कि जब सब अपना अपना सेट हो जाएंगे ना, तो शायद मैं अलग रहेगी, लेकिन ऐसे नहीं कि खाया नहीं खाया करके। अभी तो है कि खाया नहीं खाया, बाहर गए हैं, कहाँ गए हैं। अब बेटियों के शादी कर देंगे तो एक पार्टनर मिल जाएगा, तो ऐसे लगेगा नहीं कोई साथ में है। लड़के का भी बहू आ जाएगी तो लगेगा नहीं देखने वाला है। तो उस टाइम कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कम हो जाएगा, लोगों का हो भी जाता होगा। अब मुझे तो एक्सपीरियंस है नहीं, उतना नहीं रहता होगा, थोड़ा बहुत तो अब माँ का तो रहता ही है। तो लेकिन यह है कि शायद थोड़ा बहुत कम हो जाए तो कम। अब मेरी आदत भी ऐसी है, मैं मेरे हस्बैंड को भी मैं पहले मैसेज करूँगी, अगर वो ठीक ठाक है तो रिप्लाई देंगे, और नहीं तो मतलब ठीक ठाक का मतलब कहीं मीटिंग या बिजी ऐसे कर, और नहीं तो फिर मैं सोचूँगी अब रिप्लाई दिया तो मैं फ़ोन करूँगी। बच्चों का भी सेम है, पहले उनको मैसेज डालूँगी,
अगर वो रिप्लाई दिए तभी फ़ोन करूँगी, लेकिन कितना फ़ोन करती हूँ तो मेरा लड़का बोल भी रहा था, मम्मी सबसे ज़्यादा फ़ोन आपका ही आता है, सारी फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा फ़ोन। बेटा मैं थोड़ा सा घबराती हूँ तो इसलिए करती हूँ, मेरा भी टाइम आएगा तो नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। जहाँ शादी वादी किया बच्चों की तो फिर शायद कम हो जाए, कम तो मतलब फिर टाइम हो जाएगा ना, ऐसे लगेगा कि नहीं, फिर अलग हो जाता हो। तो बस ऐसे मैं बैठी हूँ तो हमने कहा चलो आज माता रानी का दूसरा दिन है और नवरात्रि हो गई, अभी चलता नहीं तो चलो बढ़िया है। बस मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। अब मैं आज तो ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, काम बहुत है तो थक जाती हूँ। अच्छा बच्चे सब हैं नहीं तो आ जाते हैं, थोड़ा मदद मिल जाती, चले जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है, तो ऐसे ही हो जाता है। तो चलो जय श्री राम। आप लोग भी अपना नवरात्रि मनाइए, भगवान माता रानी का है ना, ठीक है।